वेलकम बैक। NA 133 ज़िमनी इंतखाब है, ज़रा जायज़ा लेते हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपको बताएं तो परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद जो है यहाँ पर इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है। PMLN के पास ही नशिस्त थी गुज़िश्ता इंतखाब में। जनरल इलेक्शन 2018 के नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे 89,678 वोट लेकर बरतरी हासिल की थी। फिर तहरीक इंसाफ थी, तहरीक लब्बैक का यहाँ पे 13,235 वोट था, जो खुद तो किसी जीतने की पोजीशन में ये नहीं थे, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ को बड़ी जख्म पहुंचाई इन्होंने। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के 5,000 से ज्यादा वोट थे। चूंकि एजाज चौधरी साहब अब सेनेटर मुंतखब हो चुके थे तो इस वक्त वो यहाँ से नहीं लड़े, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब मैदान में उतरे। उनके ताइद कुंदा का ताल्लुक इस हल्के से ना होने के बायस इलेक्शन कमीशन ने उनके हल्के से ना होने के बायस ये कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। परवेज़ मलिक साहब की जो बेवा है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो यहाँ पर इंतखाब लड़ रही हैं। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से बात करेंगे। जी उल्फत, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ज़िमनी इंतखाबात में यूजली हुकूमत को एक एज हासिल होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे इशारिये क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको, जो आप पूरी सर्वे कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का? जी मारिया, हल्का NA 133 लाहौर का बड़ा इंतहाई अहम हल्का है और ये जो है वो 2023 जो कि इलेक्शन का साल है, तो उससे पहले एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो गया। और मज़े की बात यह है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। टोटल 11 उम्मीदवार है, लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद असलम गिल के दरमियान है। तकरीबन इस हल्के के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,40,485 है और ये जो वोटर्स है उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो क्रिश्चियन वोटर्स की है। अच्छा। अगर तो इस हल्के में कल तो जो वोटर्स है अगर वो घर से निकलते हैं, एक अच्छा खासा टर्नओवर रहता है, तो उसका फायदा यकीनन मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन अगर टर्नओवर कम रहा तो फिर पीपल्स पार्टी कोई अपसेट कर सकती है। कल के इलेक्शन में बड़ा अहम इलेक्शन है और पीपल्स पार्टी कह भी चुकी है कि ये इलेक्शन उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है सियासी तौर पर। लाहौर में और खासकर पंजाब में तो एक अच्छी फाइट है। मुस्लिम लीग नून के आज एक इंतहाई अहम रहनुमा और इंतहाई अहम जिम्मेदार से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि कल कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो डर लग रहा है। मैंने कहा क्या आप हार सकते हैं? उन्होंने कहा अगर ना भी हारे तो जीतने का मार्जिन बहुत थोड़ा होगा। अच्छा। तो ये यकीनन एक अपसेट है और कल देखते हैं कि क्या। और उस वक्त बड़े अरसे के बाद हम ये बाकायदा पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN जो है, ये रिवायती सियासत जो हुआ करती थी, तो PTI ऑब्वियसली है यहाँ पे एक अहम जमात है, एक अहम कुव्वत है, लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN का इस तरह से मुकाबला मुझे रिसेंटली नहीं याद कि जिसमें इतनी डायरेक्ट कैंपेनिंग एक दूसरे के खिलाफ की हो। हमें तारिर साहब की भी मैं स्पीचेस सुन रही हूँ, वो पीपल्स पार्टी वालों को वहां पे चैलेंज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले वही रिवायती पुराने अंदाज से PMLN वालों को चैलेंज कर रहे हैं। मारिया, जो सफ़े अव्वल की दोनों की आदत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, उनकी जानिब से डायरेक्ट कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की गई। अलबत्ता जो सेकंड टियर की क़यादत है वो एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब से भी जब सवाल किया गया तो उनके कहने के इलेक्शन है, कल का दिन गुजर जाएंगे, परसों हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे। तो यकीनन नहीं चाह रहे कि इस इलेक्शन में कोई बड़ा एक दूसरे के दरमियान गैप आए। निचली सतह की जो सेकंड टियर की क़यादत है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उसका इतना ज्यादा असर भी दोनों जानिब नहीं लिया जा रहा, लेकिन यकीनन एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गई है, वोट खरीदने के एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए हैं और कल का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा मारिया। अगर और जो इस हल्के में जो क्रिश्चियन मिनोरिटी का वोट है वो इंतहाई अहम रोल प्ले करेगा। अगर वो वोटर्स घर से निकलते हैं तो फिर एक अनएक्सेप्टेबल आपके लिए एक ऐसा दिलचस्प मुकाबला होगा कि यकीनन बहुत ज्यादा तबसरे होंगे उस इलेक्शन पर और उसके नतायज पर भी। और तहरीक इंसाफ की फिर क्या सूरत हाल है? क्योंकि चीमा साहब के तो जो कागजात है वो मुस्तरद हो गए थे, तो मतलब हुक्मरान जमात, लाहौर की सीट, इतना बड़ा इलेक्शन। यकीनन ये जमशेद चीमा साहब पुराने खिलाड़ी हैं, वो इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, वो मुख्तलिफ जमातों में रहकर अब पीपल्स पार्टी पर मुस्लिम तहरीक इंसाफ में आए, तो ये लोग इलेक्शन लड़ना जानते हैं। इनको पता है कि कवरिंग कैंडिडेट कौन होता है, इनको पता है कि तायद कुनिंदा और कौन होते हैं। तो ये एक मिस्टेक कही जा रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शायद PTI खुद इस इलेक्शन में नहीं आना चाहती थी। उस पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती कि तहरीक इंसाफ पार हुई तो पीपल्स पार्टी का 1-to-1 मुकाबला बन गया और पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा पंजाब में अपना सियासी शो लगाने का
اور اپنے ووٹرز کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا اور اپنے جو ناراض ووٹرز جو کہیں چلے گئے تھے ان روٹھے ہوئے کو پھر اپنے گھر بلانے کا تحریک انصاف کے ووٹر کا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے ووٹر کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے تو obviously وہاں پہ اب کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اتنی بڑی اگر آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہے، غلطی نہیں ہے، اتنی بڑی سیٹ کے اوپر آپ نے میدان کھلا دے دیا، تو پھر ان کے ووٹر کا کیا ہوگا؟ یہ ماریا ان کے ووٹرز میرے خیال میں جو عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو مخالف ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کم مخالف کون ہے. جو کم مخالف ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کا اس کو ووٹ پول کرے گا. تو یقیناً لگ رہا ہے کہ شاید کم مخالفت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ذرا براہ راست ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے ووٹر کل باہر نکلا، اس نے ووٹ پول کیا، تو امکان یہ ہے کہ زیادہ تر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جائے گا. بہت شکریہ.